की बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बनाम भाजपा हो गया है। किसी कानून, किसी बिल की जब सुनवाई अदालतें या निचली अदालत या उस जगह की सरकार या नहीं करती, उस ज़िले की सरकार नहीं करती, तो आम जनता सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। अगर आप मान लें सुप्रीम कोर्ट आपके ही पक्ष में फैसला कर दे और सरकार के खिलाफ फैसला ना आए, तब सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है, भारत में मान्यता सब मानते, उसका कानून, उसका हर एक फैसला सभी सम्मानपूर्वक से मानते, मगर भाजपा के खिलाफ अगर फैसला आ जाए तो भाजपा जो है कटाक्ष पर उतर आती है, अभद्र टिप्पणी पर उतर आती है, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जाती है, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों, चाहे भाजपा के कुछ बड़े नेता क्यों ना हो। भाजपा के कुछ बड़े नेताओं में नाम शामिल है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ही बिल और कानून पास कर रही है तो सदन और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने हद तब ये कर दी जब कहा सुप्रीम कोर्ट अराजकता और धार्मिक युद्ध को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रपति भी पीछे, उपराष्ट्रपति भी पीछे नहीं रहे। जगदीप धनखड़ कहते हैं कि संविधान यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 लोकतंत्र की ताकत का न्यूक्लियर मिसाइल बनकर पेश आ रहा है। आखिर जनता या अब कहाँ जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट ही हिलने लगेगा, उस पर सवाल उठने लगेंगे। सियासी गलियारों में अब सुप्रीम कोर्ट भाजपा की लड़ाई होने लगी। देखना ये होगा इसका कोई जवाब दे पाएगा। विपक्ष भी कटाक्ष में उतरी है कि भाजपा जो है लोकतंत्र के लिए खतरा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पहले भाई साहब से शुरू करते। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके भाजपा टिप्पणी कर रही है, आम जनता या भाजपा जीत पाएगी 27 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में? हाल ही में अगर हम बात कर लें, मैं अनिल पटेल, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा में रहे। संविधान के अंदर कर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सबकी अपनी अपनी सीमाएं रेखांकित की हैं। कार्यपालिका क्या करेगा, व्यवस्थापिका क्या करेगा और न्यायपालिका क्या। आज न्यायपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर हावी होना चाहती है। अगर न्यायपालिका के अभी आप देख लेंगे कुछ जजों को वहाँ बोरे के बोरे नोट मिल रहे हैं, अब न्यायपालिका उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। बताइए उसके ऊपर कोई नहीं, क्यों सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके बाद वर्मा जी को वहाँ बोरे के बोरे नोट मिले हैं, लेकिन नहीं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को और राष्ट्रपति द्वारा उस पर मोहर लगा देने के बाद उस पर जब उंगली उठाते हैं तो निश्चित रूप से न्यायपालिका ये इस देश में तानाशाही करना तानाशाही कर रही। विधायक में जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि वक्फ संशोधन बिल में हिंदू है, अगर हिंदू बोर्ड बनता है गैर हिंदू होंगे तो आपके यानी कि अगर हम बात करें सत्ता पक्ष के वकील क्यों जवाब नहीं दे पाए? नहीं, ये विषय इस समय वक्त का नहीं है। ये इस समय जो लड़ाई है कि इस देश पे कि अब तो या शुरू तो वक्त पर से ही हुई। बोलने दीजिए, सुनिए, कि जनता समझ सके कि न्यायपालिका तो फिर क्या पालता है कि कोई विधायक क्यों बने, कोई लोकसभा एमपी क्यों बने, क्यों बनेगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? हर कोई आदमी चाहेगा मेरा बेटा कोई तरह सुप्रीम कोर्ट का जज बने, खाली जज बने और न्यायाधीश बन जाए और हम पूरी तरीके से इस देश पर राज्य करें। क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी अगर कोई जज है गलत काम कर देता है तो उसके लिए ना कोई ईडी कर सकता है, ना कोई सीबीआई जांच कर सकता है, ना पुलिस रिपोर्ट लिख सकती है। तो वो देश के, इस देश का अगर सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति है तो इस देश की जनता है। जनता ही द्वारा चुना, लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण होती है, ना कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब मैं तरीके बोल रहे हैं। आज हम कहते हैं इनके ऊपर भी नकेल लगाना चाहिए व्यवस्थापिका को कि जो केस चला करते 10-10 साल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर ऐसे 100 रुपया लेता है और तारीख देता है और उनके 20-20 साल मुकदमे हल नहीं होते हैं और इनके जजों के सामने हुआ करता है। आज जो न्यायपालिका हो गई है यहाँ की, इस देश की भ्रष्ट हो गई है। आज जनता, अब इस सरकार को चाहिए जो 10-20 साल तक के कत्ल के मुकदमे 20 साल चल रहे उसका तुरंत सुनवाई हो, उनके ऊपर नकेल डाली जाए कि 3 महीने में जितने भी मुकदमे हैं उनका निस्तारण करें। नहीं तो इनकी जो सुविधाएं मिल रही हैं, गाड़ी मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है, माली
नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी भी नहीं की निरस्त करे। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये न्यायपालिका जिस तरह से इस देश के अंदर तानाशाही नहीं कर सकती है कि वो हर चीज़ करे। कोर्ट के ऊपर मुकदमे चलने 20-20 साल, उसके लिए कोई वो नहीं है। तुरंत कोई भी आया जब जैसे हित के लिए कोई काम बनता है, तमाम केस हर रोज सामने आते हैं, तमाम मामले हर रोज सामने आते हैं, हर रोज कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में अगर हम बात करें निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब भी पर लगातार सुनवाई होती है, ना कोई केस रोज सॉल्व होता। तमाम केसेस ऐसे जो वक्त लगता, ऐसा नहीं कि न्यायपालिका काम नहीं कर, न्यायपालिका का पूरा देश सम्मान करती है, आपको भी करना पड़ेगा। मेरे परिवार में मेरे भाई का 506 का मुकदमा 20-22 साल हो गए, अभी हल नहीं कर पाए। 506 जरा से आपको गाली दे दी, उसका हल नहीं होता। इस देश में ऐसी न्यायपालिका है कि 25-25 साल 506 का मुकदमा नहीं हल कर पाती है, और तुरंत जब देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति जब मोहर लगाता है, उसके ऊपर तुरंत वो उस पर निर्णय करने बोले। और जनता के साथ इस देश की का भाग विधाता इस देश की जनता है, जनता ही सर्वा है, वो निर्णय करे। अगर गलत कोई काम किया है, अगर सरकार करती है तो 5 साल बाद उसका तुरंत फैसला जनता करती है, और ये जनता के बीच में रहना चाहिए। अगर न्यायपालिका ऐसा करेगी तो दो संप्रदाय में इस देश में विद्रोह उत्पन्न होगा। निशिकांत दुबे के ही बयानों पर भी भाई साहब भी बोल रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। वक्त संशोधन बिल में 7 दिन की मोहलत देकर जवाब मांगा जब सुप्रीम कोर्ट ने, तो भाजपा के नेता ही उन पर हावी हो गए। बिल्कुल। अब वर्मा जी बहुत विद्वान वक्ता हैं, अब वो इतना महान वक्ता का डिबेट पर मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन उसमें अगला कॉलम मैं जोड़ करके अपना पक्ष रखता हूं। सवाल ये है कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इस संविधान की 3 महत्वपूर्ण धुरी है। ये व्यवस्थापिका न न्यायपालिका के बगैर दस्तूर कायम रह सकती है, न व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका के ये से रह सकती है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो सामाजिक विधा का सृजन का जो पैरा 1 से लेकर के 141 के आर्टिकल के अंतर ही पूरा इसका समायोजित पैरा को महत्वपूर्ण रूप से जो जनता के हित से जुड़ा जो विधि है, कानून है, व्यवस्था है, उसको उसमें समायोजन कर दिया। अब रह गया सवाल कि न्यायपालिका आपके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रही। न्यायपालिका के पटल पर जो उसके संज्ञान में लाया जा रहा है, उस संदर्भ में, उस अपील में आपसे पूछने का संविधान उसे अधिकार देता है कि सरकार को नोटिस दे और उस पक्ष अपील में उन्हें खुद मौजूद होकर के अपना सरकार का पक्ष रखने का ये करे। अब रह गया सवाल कि साहब कार्यपालिका को अगर उसने आदेश दिया नहीं, आपको अगर आदेश दिया कि आपने वक्फ बोर्ड पर जो है वक्फ बोर्ड के बनाई हुई आपकी जो विधा है, इसमें ये पॉइंट पर आप अपना पक्ष रखने का आग्रह मैं आपसे चाहता हूं। आप आकर के मेरे न्यायालय को ये बता दें कि ये इन पॉइंटों में त्रुटि है, और वक्फ बोर्ड बिल जो है हम समझते हैं कि ताकि उसको मूर्त रूप दिया जा सके। संविधान की निगरानी की जिम्मेवारी निगरानी समिति न्यायपालिका के हवाले है। संविधान का ड्राइवर न्यायपालिका है, संविधान का ड्राइवर न्यायपालिका है। आज जब न्यायपालिका को जब संविधान सौंपा गया है तो उसके निष्पक्षता पर, उसके ईमानदारी पर, उसके आदेश को बदले की भावना से लेकर के प्रेरित होकर के व्याख्या नहीं होनी चाहिए। व्याख्या नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है
कि त्रुटियां हैं, जो त्रुटियां हैं उसको समझने की जरूरत है। जो बिल आपने लाया है, हम समझते हैं कि वो बिल विधा में जो ज्वलंत बिल था, जो अधिभार था, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के ऊपर जो थोपा गया था 18% का कर, अमेरिका ने जबरदस्ती करके मोदी जी से सिग्नेचर कराया था, वो जनता को मैसेज न जाए, वो जनता के संज्ञान में न जाए, वो मीडिया के संज्ञान में न जाए। चूंकि मीडिया सरकार की है, और देश को ये न पता लग पावे कि अमेरिका ने जो भारत पर 18% टैक्स थोपा है, 28% बढ़ाया है, 28%, जो 28% बढ़ाया है, उससे देश का आर्थिक व्यवस्था पर, ठीक है, वो सारी जो बातें हैं आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, निशिकांत दुबे ने हद तक कर दी जब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अराजकता धार्मिक युद्ध की तरफ ले जा रहा है। ये अपना पक्ष कह दिए। ये धार्मिक अराजकता तो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, जातीय अराजकता देश के क्षेत्रीय दल फैलाते हैं। तो अगर जातीय अराजकता में क्षेत्रीय दल मॉनिटर है, तो इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि धार्मिक अराजकता पैदा करने का महारत भारतीय जनता पार्टी के हवाले है, और उसी महारत से आज देश के विधा का हत्या कर रही है, उसी महारत से देश के जनतंत्र का हत्या कर रही है, उसी महारत से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कहने का मेरा मतलब ये कि आप ये समझने का प्रयास करिए कि भारतीय जनता पार्टी अभी मान बैठी है कि ये पूरा संविधान इसके सामने कुछ नहीं है, न्यायालय की मर्यादा कुछ नहीं है, जनतंत्र का कोई बात नहीं है। हम अब अजय हैं, अजय अमर हैं। अगर हम अजय मतलब अमर हैं, अब हम भारतीय जनता पार्टी में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 लोकतंत्र की ताकत का न्यूक्लियर मिसाइल बनकर हमला कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, हमारे देश का संविधान और जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, राष्ट्रपति, ये सर्वोच्च हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर इतना ही निष्पक्ष होता तो साहबानो प्रकरण में दिया गया, उसका साहबानो प्रकरण में उसने दिया था और लोकसभा में आकर के वो फाड़ दिया गया। जो साहबानो प्रकरण में उसने निर्णय दिया था वो आकर के लोकसभा में फाड़ के फेंक दिया गया, और रात में बैठ करके सारे मौलाना और वो सब बैठ करके राजीव गांधी सुबह 24 घंटा नहीं बीता, उसको हटा करके दूसरा वो संविधान और संसद में पास करके उसको किया गया, इसी तरह लागू किया गया। इसी तरह शीतलवाड़ वाले में केस में शाम को 6 बजे एक बेंच 3 जजों की बेंच बैठती, जबकि जून की छुट्टी चल रही थी, और जो उसके बाद जब वो निर्णय नहीं देता फिर 9 बजे रात में 6 जजों की बेंच बैठती है, तो और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। तो मैं उस पर सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जरूर उंगली उठाऊंगा, वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वो न्यायपालिका को और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता सर्वोपरि है, उसको आदेश नहीं दे सकती है। आदेश नहीं दे सकती है, आप कह रहे हैं। हाँ, वो उसको संविधान के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बयान से खुद पलड़ा झाड़ लिया, कहा वो उन नेताओं के व्यक्तिगत विचार है। वो अपन का वो झाड़ लिए होंगे, लेकिन हम लोगों का जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने अगर इतना ही निष्पक्ष, और भी एक बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय में हर बिरादरी के लोग होने चाहिए। आज से 3 खानदानों का आप देख लीजिए, 70 साल से सिर्फ 3 खानदान के लोग ही हमेशा मुख्य न्यायाधीश वो बनते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए मैं उसके ऊपर जरूर उंगली उठाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट का पूरा भारत संविधान सम्मान करता है, उसका हर एक फैसला सम्मानजनक है। संविधान है तब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अलग से नहीं है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता। जिसके बाप हम हैं, हम अपने लड़के को नियुक्त करेंगे, वो हमारे खिलाफ कहेगा। राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी है। सवाल उठ रहा है, ठीक है, सवाल वक्त संशोधन बिल पर जब 7 दिन की मंजूरी दी गई है, उसको लेकर टिप्पणी चल रही है। अब क्या कमजोर किया जा रहा है? आम जनता कहाँ जाएगी?
नहीं, कमज़ोर कहीं नहीं किया जा रहा। और उन्होंने, और अगर जब भारतीय जनता पार्टी के जो वक्फ बिल लाया गया उसमें सिर्फ 2 ही लोग तो रखे गए हैं। हो हल्ला विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, वक्फ में ऐसे हिंदुओं को क्यों रखा जा रहा है। जब आप हिंदुओं के ज़मीनों को कब्जा करके उनको बता सकते हो, जब तक उसमें 2 ही लोग तो रखे और 20 तो तुम्हारे हैं। 20 ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट का सवाल फिर से दोहरा लेते हैं। आप हिंदू बोर्ड में बनाएंगे गैर हिंदुओं को सदस्य? बिल्कुल, हिंदुओं में ऐसा कुछ है नहीं। जब बोर्ड बनेगा तब हिंदू को बोर्ड। तिरुपति बाला जी बोर्ड में जिस तरीके दान पात का देख रेख हिंदू करता है, गैर हिंदू कर सकता है? अरे जो अभी तक जब उसका बने नहीं तो वक्फ बोर्ड कैसा, तो सनातन बोर्ड बनाए होते भाई। वो हिंदुओं ने कहा तिरुपति बालाजी बोर्ड बना है कि बालाजी बोर्ड बना है तो सारा पैसा सरकार में जाता है। उसका से बनाना चाहिए, दान पे रेख पे होना चाहिए, गैर हिंदू की नहीं। बनाना चाहिए और बनने चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, बनाना भी चाहिए और बनने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बने। लेकिन अब जो वो खामियात, तो ये क्या भाजपा की थोड़ी देन थी जो नहीं बनाया? बनाना तो चाहिए उनको। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ही खोट रही, तुमने वक्फ बोर्ड बनाया, उसमें किसी को रखा नहीं, तो तुम किस मुँह से कह दोगे? तुम हमको निमंत्रण में बुलाओगे नहीं, हम और कहोगे कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तो कैसे हो जाता? ये नहीं, कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो विपक्ष के नेता बेनकाब होंगे और महाभियोग। तो कह रहा भाजपा खुद लोकतंत्र के खिलाफ है, विपक्ष खुद और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ है। महाभियोग लाया जाएगा और तब जज नहीं बोलता है कि जब वो वर्मा जी के यहाँ करोड़ों का पैसा मिलता तो उनके ऊपर कोई केसा नहीं चलेगा। तुम चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार कर लोगे, अरे वाह वारे देश, तुम देश का पैसा लूट कर तुम सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से आ गए? तुमको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, ऐसे न्यायालय को हम नहीं मतलब। राष्ट्रपति से ही अब सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। बिल्कुल, सवाल यहाँ खड़ा होता है, राष्ट्रपति से ही सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भाजपा की नजरों में कोई मायने नहीं। भाजपा के नज़र में जो है न संविधान कोई माने है, न देश का जो है स्ट्रक्चर है, न्यायपालिका पार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इस देश को चलाने के तंत्र हैं। हाल की वाकया ये हुई है जो जस्टिस वर्मा के ऊपर बात हो रही है, भ्रष्टाचार में पकड़े गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 दिन हड़ताल चली, इसके बाद भी जस्टिस वर्मा जो है कहीं पोस्ट हुए। उसी 5 तारीख को यहाँ पर अमेरिका में एक ऐसे भारतीय वासी जो है पकड़े गए थे, जिनको अमेरिका ने जेल के सलाखों में डाल दिया है। और यहाँ कैसे ये कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन सा वो है? सुप्रीम कोर्ट न रहता तो आज पूरे देश की जो अस्मिता मची हुई है सुप्रीम कोर्ट की देन है, नहीं तो ये भारतीय। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कमजोर कर दिया जाएगा तो आम जनता, आम जनमानस कहाँ जाएगा? आम जनमानस के इनको कोई मुरवते नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मंदिर और मस्जिद से मतलब है। आम जनता तो एकदम बेहाल है, गरीबी महंगाई रोजगारी से उसके ऊपर ध्यान नहीं है। उस ध्यान को भटकाने के लिए ही इन लोगों ने जो है यह सब ड्रामा रच रहे हैं। सारे ध्यान को ही भटकाने के लिए सारा ड्रामा रच रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष कटाक्ष कर रही है, भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की थी, विपक्ष कह रहा, कांग्रेस कह रहा है कि भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा है। वही असुद्दीन अवैसी भी कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा एक दिन साबित हो जाएंगे। असल में न्यायालय में एक तो न्याय होता ही नहीं है। अच्छा, न्यायालय में न्याय नहीं होता है। देखिए, सीधी सी एक बात है, हम सबसे नीचे स्तर पे जाते हैं, ठीक है। एक आदमी की तारीख होती है, उसकी फाइल लगती है, 250 फाइल अपना लगी हैं। तो पेशकार जब ये देखता है, फाइल खोल के देखता है कि जिसमें 100 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट रखा है, उस फाइलों को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। जिस फाइलों में पैसा नहीं होता है उसको सबसे नीचे करते हैं। उसकी 6 बजे शाम को बुलवाई होती है कि भैया रामजी लाल सुमन, बल्द फलाल जी लाल सुमन हाजिर हो। लाल सुमन पर कहाँ चले गए? नहीं, एक जनरली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो के हाजिर हो तो वो 6 बजे बुलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक साहब कोई अनूप कुमार पटेल है, 500 का नोट रखा है, 500 का नोट है, इसको
यानी कि न्यायपालिका घूस पर काम करिए, कहने का मतलब है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार न्यायालय के अंदर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं सबसे पहले अपनी न्याय व्यवस्था को जमीनी स्तर से देखिए, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आप क्या चल रहा है, तो आप न्याय क्या देंगे? ठीक है, कोई न्याय नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तब लेन देन चल रहा है। वर्मा जी के यहाँ करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके मुंह में दही जम जाता है, वो कुछ अपना बोलते नहीं हैं, उस पर कुछ एक्शन नहीं लेते। हाँ, दिल्ली से उसको ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद पहुंचा देते हैं। वारे न्याय, वारे सुप्रीम कोर्ट, क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए भैया अब न्याय पे भी विश्वास नहीं रह गया है। ठीक है, अच्छा, आम जनता न्याय पे भी विश्वास नहीं करती है और नेता ऐसे बयान दे रहे तो जाएगा। राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उनको मतलब सबको पता था किसने मारा है, किसने बम फोड़ा है। 20 साल के बाद में उसका फैसला आया है। जब प्रधानमंत्री की हत्या में 20-20 साल लग जाते हैं तो किसको क्या न्याय मिलेगा, कहाँ से न्याय मिलेगा? ठीक है, मारने वाला मर जाता है, ठीक है, उसके बाद में फैसले होते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि कोर्ट क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए पाए जाते हैं। ठीक है, और वो कोई भगवान नहीं है। ठीक है, एक बिल आता है, हाँ, और उस पर लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, राष्ट्रपति उस पर वो करता है। ठीक है, बस आपको सुनना चाहिए। अगर उसमें कुछ आपको नहीं खामियां अगर नजर आती तो उसको उस पर कुछ बोलना चाहिए कि भाई ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो था 7 दिन का मोहलत दी तो है, उसके बाद इतनी टिप्पणियां हो क्यों नहीं है? नहीं, लेकिन सीधा सा ये है कि भैया कि मुझे किसी का फैसला भैया कुछ समझ में नहीं आता, और इस भारत के अंदर किसी को न्याय मिलता ही नहीं है। इस भारत के अंदर किसी को न्याय मिलता ही नहीं। अरे जवाब तो सुनते जाइए अपना। मैं अब शुरुआत करता हूँ यहाँ से। इन्होंने जज साहब को इल्ज़ाम लगाया है राम मंदिर में इनके हक पे फैसला हुआ तो बेहतर है, 500 साल के मगर सुन वो साल ना गिनो, बोलने दोगे? हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया बोलने। इनका जवाब तो मैंने दे दिया। अगर इनके हक में फैसला नहीं है तो वो जज खराब है, और ये गड़े मुर्दे साहब उठाते हैं। इनमें एक शेर बोल देता हूँ कि एक माचिस की तीली ही काफ़ी है देश में आग लगाने के लिए। एक माचिस की तीली ही काफ़ी है देश में आग लगाने के लिए। क्यों भाजपा ढूंढती है मुर्दों में मुद्दे? ये लोग मुर्दे खोदते हैं, कब्रें खोदते हैं, वहाँ से मुद्दे निकालते हैं। अब एक बात और इन्होंने कही थी, मैं वही सब नोट कर रहा था। मैं अपने हक में फैसला हो गया, और इनका है अतिथि देवो भव। इनके जगह जगह पे हस्ताक्षर लगे हुए हैं अतिथि देवो भव, मगर हकीकत में उपराष्ट्रपति अमेरिका से आए उस पर तंज कस रहे हैं क्या? मैं अतिथि देवो भव में भी वहाँ भी जाऊँगा। अभी अतिथि जरा दे दो भव, दे दो जरा, अतिथि देवो भव, ये मुद्दा दे दो जरा, वो मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से भाजपा टिप्पणी करी वो सही है कि नहीं? मेरी बात, जब इनके यहाँ देश में कोई अतिथि आता तो अतिथि भव नहीं कहते, अतिथि जरा दे दो जरा, अतिथि दे दो जरा। मगर जब ये विदेश में जाता है तो उसमें का जोड़ देता, अतिथि को दे दो जरा। ये यहाँ भी भीख मांगता है, ये देश के बाहर भी भीख मांगता है। देश का प्रधानमंत्री ऐसा है। अभी इन्होंने जज पे इल्ज़ाम लगाया कि जज के घर में नोट बहुत मिले, तो दिल्ली का हादसा है ना, यानी कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुआ है। और भ्रष्टाचार 2014 से ही शुरू हुआ है। आप देख रहे हो जिसके यहाँ नोट मिल गए, जिस जज के यहाँ उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या साठगांठ हो गई मोदी से कि कितने पैसे में तुमको बचा दिया जाएगा, अब तुमको हम भेज रहे हैं इलाहाबाद, और अगली बार जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम्हें हम राज्यसभा का मेंबर भी बना देंगे। ये है देश के प्रधानमंत्री का चरित्र और चलन। मतलब आज न्यायपालिका पर जो क्या कारण है, विसंगतियाँ हैं। जब न्यायपालिका संविधान के अनुसार चलती है, उनके सब नियम और सीमा निर्धारित है। आज जब एक क्लोजम रिपोर्ट होती है, बहुत लोगों को जनमानस को नहीं मालूम है, क्लोजम रिपोर्ट के अंतर्गत न्यायपालिका के
जो जज लोग होते हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं कि कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा। हम हैं, हमने 4 अपने बेईमान आदमी इकट्ठा कर दिया, 4 का नाम भेज दिया कि इनमें से कोई एक बन जाए कोलिजियम में। अब उसी में से एक को बनाना है तो कोलिजियम के हिसाब से ही जज नियुक्ति होते हैं। मैं चाहता हूँ कोलिजियम में देखिए, सुनती तो है नहीं, बीच में बोलने लगती हैं, तो सुनिए तर्क क्या रखती हैं, जब जानकारी हो तब तो रखे। कोलिजियम है जानकारी के कोलिजियम के बारे में पूरी जानकारी सुनिए। कोलिजियम रिपोर्ट में वो लोग होना चाहिए, देश में कोई वैज्ञानिक हो वो हो, कोई बहुत बड़ा समाज सेविक हो उसको रखा जाए कोलिजियम में, कोई बहुत बड़ा पत्रकार हो जो समाज के लिए सही बात उठाता हो जनता है उसको रखे, विपक्ष के नेता को रखे, सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री को रखे। उस तरीके से कोलिजियम रिपोर्ट बने, वो रिकमेंड करे कौन हाई कोर्ट का जज होगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, तो इस देश में न्यायपालिका निष्पक्ष रहेगी और सही काम करेगी। नहीं तो न्यायपालिका एक तरह से तानाशाह होगी। उसके बाद बोरो नोट मिल रहा है, कोई की हिम्मत नहीं है, कारण है FIR दर्ज नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी बात सही है, ठीक है आपकी बात सही है। बोरा नोट मिल रहे, सब मिल रहे हैं। सरकार आपकी को खरीद के रखा हुआ है, चाहे वो ED हो, CBI हो, जज हो, चाहे सरकारी संस्था हो, जितनी भी हो, सब अंदर में काम करती है देश के प्रधानमंत्री के जज में। हमने कहा ना सरकार किसकी है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? ठीक है, सरकार जिसकी भी है वो भ्रष्टाचार क्यों नहीं मैडम, भ्रष्टाचार जब आपकी सरकार है, आप भ्रष्टाचार क्यों नहीं? अब हम बोल चुके, जब बीच में अच्छा, यानी कि नाराज हो गए, सवाल तर्क रखा तो नाराज हो गए। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरीके भाजपा टिप्पणी कर रही है, क्या वो सही कर रही है? आम जनता कहाँ जाएगी? मैं देखिए ऐसा है कि हम तो ये बोलना चाहेंगे कि जो बिल संशोधन हुआ, हाँ वक्त बिल संशोधन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि आम जनता जो थी और जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखे थे, वो अपनी ज़मीनें, अपने मकानात मस्जिदों के लिए वक्फ कर गए थे कि हमारी नस्लें इसका सवाब उठाएंगी, उनको दुआएं मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने लूटा है, वक्फ के नाम से लूटा है, हिंदुस्तान को लूटा है। जो लोग अब इस जमीन के, जो भी वक्त संशोधन बिल के जमीनों पे मालिक है, उन्होंने लूटा है। सिर्फ जो वक्फ के ठेकेदार थे, वक्फ माफिया थे, उन्होंने लूटने का काम किया है। अच्छा ठीक है, भाजपा कह रही है, भाजपा के बड़े नेता हैं निशिकांत दुबे, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कानून बनाए तो राज्य विधानसभा को, सदन को बंद कर देना चाहिए। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर है, जो फैसला देगी सर आंखों पर है, लेकिन जो सच्चाई है वो बताना चाह रहा हूँ कि जो इसके ठेकेदार थे, माफिया थे, वक्फ बिल के जो संशोधन हुआ है इसके लुटेरे थे। अब तो खत्म हो गए माफिया। हाँ, तो वो उन्होंने लूटने का काम किया इसको, गरीबों को ना इसका कुछ लाभ मिला, ना फायदा मिला, कुछ नहीं मिला। तो जो हुआ अच्छा हुआ और होना भी चाहिए, हम तो समर्थन करते हैं। होना भी चाहिए, वक्त संशोधन बिल कुछ के लिए अच्छा है तो कुछ के लिए खराब भी है। खैर, सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से भाजपा के नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ टिप्पणियां कर, उस पर लोग खुलकर बोले लखनऊ की जनता। हालांकि बहस की भी नौबत आई। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहिए श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, लखनऊ। श्री न्यूज़, दमदार खबरें।